Hello students, welcome to social science class 8th. In previous video we started our third chapter of geography, natural vegetation and wildlife. We read about the classification of natural vegetation. Today we will start our next topic, advantages of forests. What are the advantages of forests? You all know because you are in 8th class now. So first advantage of forest is these help us to breathe. ये हमारी सांस लेने में हेल्प करते हैं. Forests are the breathing lungs of civilization and therefore are very important for the survival of life on the earth. Forest के जो ट्रीज होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं सांस के द्वारा उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं. तो जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है वो फॉरेस्ट के कारण होता है. सेकंड, दे प्रोवाइड सेफ हैबिटेट टू द वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको नेचुरल हैबिटेट होता है, नेचुरल होम प्रोवाइड करते हैं जो उनके लिए सुरक्षित होता है. ट्रीज हेल्प इन कीपिंग द अर्थ कूल. ट्रीज अर्थ को कूल रखने में हेल्प करते हैं. दीज हेल्प इन कॉजिंग रेनफॉल. ट्रीज के कारण रेनफॉल होती है. दीज हेल्प टू रेज द ग्राउंड वाटर लेवल. तो जो रेनफॉल होती है ट्रीज़ की वजह से, तो इससे जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो रेज होता है, हाई होता है. दीज प्रिवेंट फ्लड्स. ट्रीज़ होते हैं वो फ्लड्स को रोकते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. फॉरेस्ट अर्थ के ऊपर सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मैनी पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड. बहुत सारे पीपल अपनी लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट्स. यू कैन राइट अदर एडवांटेजेस आल्सो. नाउ नीड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर. फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों है? First is deforestation in a rampant manner has depleted this important resource and led to the loss of habitat for wildlife, ecological imbalance and soil erosion. Deforestation means होता है cutting of trees. जो कंटिन्यू ट्रीज़ को, फॉरेस्ट्स को कट कर रहे हैं जिसके कारण से क्या हुआ है, जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, फॉरेस्ट हमारे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं, इनका लॉस हो रहा है जिसके कारण वाइल्ड लाइफ का भी लॉस हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ रहा है और सॉइल इरोजन भी हो रहा है. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से कितने नुकसान हो रहे हैं. वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल होम है उसका लॉस हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है और सॉइल इरोजन हो रहा है. सेकेंड वन इज़ इट इज़ a matter of grave concern and therefore government has taken several stringent measures to protect our forest cover. It is matter of great concern. ये एक चिंता का विषय है, गहन चिंता का विषय है. इसी कारण गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स, स्टेप्स लिए हैं हमारे फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए. हमारे फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं. तो उनमें से कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज़ एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन मीन्स होता है लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज. सेकंड इज़ ईच वन प्लांट वन पॉलिसी, कि हर पर्सन को वन प्लांट जरूर लगाना चाहिए. ये पॉलिसी भी अडॉप्ट की है.
थर्ड इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड यूजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ वुड, कि जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स का अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो और वुड की जगह इसके सब्स्टिट्यूट्स का यूज़ किया जाए। नेक्स्ट इज enforcement of a number of laws and guidelines to protect forests and prohibit deforestation। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लाज कानून बनाए हैं और पीपल्स को गाइडलाइंस दी हैं कि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और डिफॉरेस्टेशन को प्रोहिबिट करें, स्टॉप करें। डिस्करेजिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन विच कॉजेज फॉरेस्ट लॉस, गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिस्करेज किया है, बैन कर दिया है ताकि फॉरेस्ट का लॉस ना हो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता था कि फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती थी, तो गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। दिस वर द मेजर्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कवर। Our next topic is wildlife. Wildlife. Wildlife is an integral part of our ecosystem. Wildlife हमारे इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वाइल्ड कैन बी फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम। वाइल्ड लाइफ हर इकोसिस्टम में पाई जाती है। डेजर्ट्स में भी एनिमल्स होते हैं, फॉरेस्ट में भी, रेन फॉरेस्ट में भी, प्लेन एरियाज़ पे, grasslands पे and other areas including the most developed urban sites all have distinct forms of wildlife। सभी जगह पे wildlife मिलती है, तो चाहे आप डेजर्ट एरिया में चले जाओ, फॉरेस्ट में चले जाओ, प्लेन एरियाज़ पे चले जाओ, ग्रासलैंड्स में चले जाओ या अर्बन साइट्स पे चले जाओ, सभी जगह पे आपको वाइल्ड देखने को मिलेगी। प्रिजर्वेशन of rare wildlife is of very great importance now। प्रिजर्व करना, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, तो जो नेचुरल होम था वाइल्ड एनिमल्स का वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, उसका लॉस हो गया है। तो एनिमल्स की जो लाइफ है वो डेंजर में है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो डिसअपियर होने की कगार पे हैं, लिमिट पे हैं, तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करना ज़रूरी हो गया है। वाइल्ड लाइफ क्या होती है? वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फिशेज एंड एनिमल्स विच मेक फॉरेस्ट एज देयर नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ में नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है, जिनका हम घरों में पालन नहीं करते, जो फॉरेस्ट को अपना नेचुरल होम बनाते हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स, फिशेस और एनिमल्स। ये क्या है? वाइल्ड लाइफ है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। वाइल्ड लाइफ हमारे इकोसिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। वाइल्ड लाइफ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशन। क्लाइमेट में डिफरेंस होने के कारण वाइल्ड लाइफ में भी डिफरेंस होता है। अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस में अलग अलग टाइप की वाइल्ड लाइफ होती है, एनिमल्स पाए जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ में जो नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनको ही इंक्लूड किया जाता है। एनिमल्स में बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ में हम बर्ड्स को भी, फिशेस को भी इंक्लूड करते हैं और उन एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं जिन्होंने फॉरेस्ट को अपना नेचुरल होम बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया देयर इज़ रिच वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। इंडिया में बर्ड्स और एनिमल्स की बहुत सारी वेराइटीज़ पाई जाती हैं, जैसे द ब्लैक बक, पीकॉक, लॉयन, बंगाल टाइगर्स, ये सभी इंडिया में पाए जाते हैं और फाउंड इन इंडिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ फेमस फॉर कोला बियर, ईमू एंड कुकूबुरा। तो ऑस्ट्रेलिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो हैं कोला बियर, एमू एंड कुकाबुरा। तो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइप के वाइल्ड लाइफ होती है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। कुकूबुरा क्या है? कुकूबुरा इज़ नोन एज लाफिंग जैकल।
कुकुबुरा को लाफिंग जैकास भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है? वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी असेंशियल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। अर्थ के ऊपर इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए वाइल्ड लाइफ इम्पोर्टेंट होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इट्स एस्थेटिक वैल्यूज़। वाइल्ड लाइफ इसकी एस्थेटिक वैल्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एस्थेटिक वैल्यूज़ रिलेटेड टू इट्स ब्यूटी। द ब्यूटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बूस्ट टूरिज़्म। वाइल्ड एनिमल्स की ब्यूटी के कारण इनको देखने के लिए टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है। मीन्स जो टूरिज़्म होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए इंडिया में आते हैं, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। इट क्रिएट्स जॉब फॉर पीपल। इससे बहुत सारे लोगों को जॉब मिली हुई है। एनिमल्स बिहेवियर चेंजेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर सेव द लाइफ ऑफ पीपल। एनिमल्स का बिहेवियर नेचुरल डिज़ास्टर्स के टाइम पे चेंज हो जाता है, तो एनिमल्स के बिहेवियर को देख के पीपल्स की लाइफ को बचाया जा सकता है। इट हेल्पफुल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। वाइल्ड लाइफ सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीन्स ये कैसे फर्टिलिटी मेंटेन होती है? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस ह्यूमस। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ हेल्पफुल टू मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। These were some points regarding importance of wildlife. Now, need for conservation of wildlife. Wildlife को कंजर्व करने की नीड क्यों है? क्या ज़रूरत है वाइल्ड की प्रोटेक्शन की? फर्स्ट इज़ इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड wild animals are hunted for various purposes like meat, skin, horns, etc. वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे मीट के लिए, स्किन के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए। दिस डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। इससे इन्वायरमेंट का इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। मैनी बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सारे बर्ड्स एक्सटिंक्ट डिसअपियर हो गए हैं। एंड मैनी अदर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और बहुत सारे दूसरे एक्सटिंक्शन की डिसअपियर होने की लिमिट पे हैं, लास्ट लिमिट पे हैं, कगार पर हैं। अवर फॉरेस्ट्स आर ट्रेजर ट्रोव्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारे जो फॉरेस्ट हैं, ट्रेजर ट्रोव मीन्स होता है स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो स्टोर हाउस हैं ट्रेजर्स का, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दे हार्बर मिलियन ऑफ स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स। जो पीपल हैं, अदर कंट्रीज़ के जो पीपल्स हैं, वो एनिमल्स की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, प्रजातियां हैं, उनको हार्बर कर देते हैं। मीन्स थ्रू सी रूट के थ्रू अदर कंट्रीज़ में उनको सेल कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। Our wildlife suffers severely due to deforestation and अर्बनाइजेशन। हमारी वाइल्ड लाइफ को सफ़र करना पड़ता है। किस वजह से सफ़र करना पड़ता है? डिफोरेस्टेशन की वजह से। जो ट्रीज़ को कंटिन्यू कट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो सफ़र कर रही है। एंड अर्बनाइजेशन, और जो अर्बन एरिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंक्रीज़ होने के कारण भी फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, जिससे वाइल्ड लाइफ को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उनका जो नेचुरल होम है उनसे छीन लिया जाता है। मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर नेचुरल हैबिटेट। बहुत सारे एनिमल्स डिसअपियर हो गए हैं हमारी अर्थ से, क्योंकि उन्होंने अपना नेचुरल होम खो दिया है। हैंस देयर इज़ ग्रेट नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसीलिए वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन की
ग्रेट नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेवरल स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं हमारी इंडिया की वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। उनमें से कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज़ हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव बीन बैंड। हंटिंग एंड पोचिंग, पोचिंग मीन्स होता है कैच करना या सेलिंग करना या उनको पिंजरे में बंद करके रखना। हंटिंग होता है शिकार करना। जो वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग और पोचिंग के ऊपर बैन लगा दिया गया है। एंड बर्ड्स हैव बीन बैंड, और बर्ड्स की हंटिंग के ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। जो वाइल्ड लाइफ को जो भी मारेगा उसको उसके इस कार्य को ऑफेंस होता है गुनाह, पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। मतलब कोई भी अगर वाइल्ड लाइफ को मारेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर बीइंग सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सेटअप की जा रही हैं। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 103 नेशनल पार्क्स एंड 528 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में इंडिया में 103 नेशनल पार्क्स हैं और 528 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क इज़ ए वेल डिफाइंड एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए वेल डिफाइंड एरिया होता है। विजिटर्स कैन ओनली विजिट द पार्क। इन नेशनल पार्क्स में जो विजिटर्स हैं ओनली विजिट कर सकते हैं। नो वन हैज़ अ राइट टू यूज़ एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट। किसी को कोई अधिकार नहीं होता कि कोई भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सके। कलेक्शन ऑफ फायरवुड टिम्बर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज़ टोटली प्रोहिबिटेड। कोई भी पर्सन फॉरेस्ट के किसी भी पार्ट से फायरवुड या टिम्बर कलेक्ट नहीं कर सकता। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, इसको स्टॉप किया गया है, बैन किया गया है। प्रोहिबिटेड मीन्स बैन बाय लॉ। तो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए इज़ डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क जो यूएसए में है उसको वर्ल्ड की हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। यूनेस्को क्या है बेटा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इट इज़ अ डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड एरिया इन विच लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है जिसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन होती है। हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग ऑफ ट्रीज आर बैंड। एनिमल्स की हंटिंग और ट्रीज़ की कटिंग के ऊपर बैन लगाया गया है। पीपल कैन कलेक्ट फायरवुड, टिम्बर एंड मेडिसिनल हर्ब्स इन ए मॉडरेट अमाउंट। पीपल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो परमिटेड होती हैं पर वो लिमिटेड होती हैं। पीपल्स वहाँ से फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं, टिम्बर कलेक्ट कर सकते हैं और मेडिसन हर्ब्स जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो भी कलेक्ट कर सकते हैं, पर कितनी अमाउंट में? मॉडरेट मीन्स एवरेज, मीडियम अमाउंट में। विच कैन बी यूज्ड फॉर रिसर्च, जिसका यूज़ वो अपने रिसर्च वर्क के लिए कर सकें और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर सकें। UNESCO has selected मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को ने इंडिया की जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। डू यू नो
In India, Wildlife Protection Act of 1972 prohibits poaching, hunting and trade of wildlife. इंडिया में 1972 में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिस एक्ट के तहत इंडिया में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी पोचिंग, हंटिंग और ट्रेड के ऊपर बैन लगाया गया था। In 1973, Project Tiger was launched in India with the aim of conserving tigers. 1973 में एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। ये इंडिया में लॉन्च किया गया था 1973 में विद द एम ऑफ कंजर्विंग टाइगर, जिसका एम क्या था कि वो टाइगर्स को कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व्स वर सेटअप इन द स्टार्टिंग। इनिशियली मीन्स इन द स्टार्टिंग में 9 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए विच एक्सपेंडेड टू 39 टाइगर रिजर्व्स इन 2010, और बाद में इनकी संख्या बढ़कर 39 टाइगर रिजर्व्स हो गई थी 2010 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड इज़ अ फेमस टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इंडिया का जो फेमस टाइगर रिजर्व है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ये फेमस टाइगर रिजर्व है इंडिया का। थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच।